भगवर माना। गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, सखी जय जयकार। चलो सखी पूज आए गौरी दरबार, चलो सखी पूज आए गौरी दरबार, चलो सखी पूज आए। गौरी दरबार जी, गौरी दरबार जी, माई दरबार। चलो सखी पूज आए गौरी दरबार, चलो सखी पूज आए। आओ से हम भी माता जी के दरबार में, माता रानी के दरबार में चले, दोनों हाथ उठा के हरि बोल। शंकर के पूजन हम करबे सखी हिल मिल, शंकर के पूजन हम करबे सखी हिल मिल, शंकर के पूजन हम करबे सखी हिल मिल, शंकर के पूजन हम करबे सखी हिल। और गौरा जी के करबे हम, गौरा जी के करबे हम, गौरा जी के करबे हम, गौरा जी के करबे हम। 16 सिंगार चलो सखी पूज आए गौरी दरबार, चलो सखी पूज आए गौरी दरबार जी, गौरी दरबार जी, माई दरबार। चलो सखी पूज आए गौरी दरबार, चलो सखी पूज आए गौरी दरबार, चलो सखी पूज आए। दरबार चलो सखी पूज आए, माई दरबार चलो सखी पूज आए, गौरी दरबार चलो सखी पूज आए, गौरी दरबार चलो सखी, चलो सखी, चलो सखी पूज आए। पूजा किन्ह अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभद बरमा। एक सखी इधर सीता जी भगवती पार्वती की पूजा कर रही थी, उधर एक सखी वहां से हट करके कहाँ गई, पुष्प वाटिका घूमने के लिए गई। और जब घूमने के लिए गई तो घूमते घूमते वहां पहुंची जहां राम जी पुष्पों का चयन कर रहे थे। और जब राम जी को देखा तो टकटकी लगा के देखती, क्योंकि वहां तो अधूरा दर्शन था ना एक तरफ का, लेकिन यहाँ तो पूरा दर्शन है। और बिल्कुल पास से जब दर्शन किया तो देखा तो देखती रह गई। कण कण में तुझे ढूंढा तो तेरा पता नहीं, ठाकुर का स्वरूप ही ऐसा है।
उनका एक बार जो दर्शन कर लेता है ना, फिर दुनिया में किसी की तरफ देखने का मन ही नहीं करता। वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदरता है, इतनी सुंदरता है उनके अंदर भाई। कण कण में तुझे ढूंढा तो तेरा पता नहीं, जब तेरा पता मिला अब मेरा पता नहीं। अब ये नहीं पता चलता है कि मैं खुद कहाँ हूं। लखी जिन लाल की मुस्कान, बिसरी तिनई सुध देह की, योग यज्ञ जप ध्यान। ये सखी ने देखा तो बस देखती रह गई। अच्छा, एक बात विचित्र सी, ब्रजरस देखो, भागवत की कथा, श्री राम की कथा, दोनों अद्भुत है। एक मिथिला रस है, एक ब्रज रस है, और दोनों अद्भुत है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है और होना भी चाहिए। ब्रजांगनाएं गोपियां भगवान श्याम सुंदर का जब दर्शन करती हैं तो क्या चाहती हैं, उसकी कामना क्या है? जब ब्रजांगनाएं भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं तो चाहती हैं कि कन्हैया हमें प्राप्त हो जाए, वो कन्हैया को पाना चाहती है। ये पूजा करती, वहाँ नंद कुमारियाँ जो हैं, ब्रजांगनाएं हैं, ब्रज की जो कुमारियाँ हैं, ये अगर जाकर के गौरी का पूजन करती है, कात्यायनी की पूजा करती है, तो क्या मांगती है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवीं पति में कुरुते नमः। नंद गोप का बेटा हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। ब्रजांगनाएं कन्हैया को देख करके स्वयं के लिए पति के रूप में चाहती है, लेकिन मिथिलानियां जब देखती हैं, मिथिला की जब सखियां राम जी को देखती हैं तो वो ये नहीं चाहती हैं कि हमारे लिए मिले, वो चाहती हैं बरसावरो जानकी जोगु। ये सांवला वर तो जानकी के लिए, अगर ये सांवला आ गया है तो जानकी को भी पता देना चाहिए। अच्छा, एक बात की बात, मतलब जब जिस दिन जनकपुर गए थे राम जी देखने के लिए, जनकपुर नगर, तो वहां एक शोर मच गया, चोर 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 आया, चोर आया, चोर आया। किसी ने कहा चोर आया है? बोले हाँ। बोले अरे चोर तो छुपा रहता है। बोले ये विचित्र चोर है, ये तो चोरी करने के बाद भी निर्भय होकर के बीच बाजार में सीना तान करके चल रहा है। ये कौन चोर है? मिथिला की आली सब दौरी कहे आपस में, मिथिलानियां सब दौड़ दौड़ करके कहते हैं, मिथिला की आली सब दौरी कहे आपस में, चित्त को संभालो रिपुरी में चोर आए हैं। हमारे नगर में एक चोर आ गया। ये क्या चुराता है? ये धन नहीं चुराता है, अन्न नहीं चुराता है, वस्त्र नहीं चुराता है, तो बोले ये चित्त चोर है, चित्त को चुरा रहा है। भगवान भी चोर हैं और राम जी भी चोर हैं। भगवान कृष्ण क्या चोर हैं? ब्रजे प्रशद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो ठाकुर भी चोर है, राम जी भी चोर है, लेकिन किसके चोर हैं? ये माखन चोर नहीं, ये वस्त्र चोर नहीं है, ये पाप के चोर हैं और चित्त चोर हैं। तो चित्त को चुराने वाले हैं, इसलिए चित्त को संभालो, अपने चित्त को, अपने दिल को संभाल करके रखना। एक सखी बोली पक्का चोर है? बोले हाँ तो पकड़ो, चोर है तो पकड़ो। दूसरी बोली कानून को अपने हाथ में मत लो। एक ने कहा चोर को पकड़ के बंद करो, बोले नहीं, हम पकड़ के बंद नहीं कर सकती, हमारा काम है पुलिस को खबर करना, पुलिस पकड़ेगी इस चोर को, हम क्यों पकड़ेंगे? तो उस चोर को यहाँ फिर देखा सखियों ने। उसी चोर को जब इस सखी ने देखा यहाँ, तो लगा कि पुलिस को बता दिया जाए। ये असाधारण चोर है, तो इस असाधारण चोर को पकड़ने के लिए असाधारण पुलिस चाहिए। और सीता जी हैं, उन्होंने इस चोर को पकड़ा और बंद किया, कमरे में बंद भी किया सीता जी ने इस चोर को। वो कमरा कौन सा था? लोचन मगरामहि उर आनी, जिन्हें पलक कपाट सयानी। इन नेत्रों के रास्तों से ला कर करके राम जी को
हृदय रूपी कमरे में बंद कर दिया और ये चोर भाग नहीं जावे इसलिए दरवाजा भी बंद कर दिया, यानी दिन ने पलकों को भी बंद कर लिया। तो इस सखी ने सोचा कि चल करके राम जी की खबर सीता जी को देना चाहिए। और जब सीता जी के पास पहुंची ये सखी तो इसकी विचित्र दशा, इस सखी के आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। एक बात बोलूं, भगवान की कृपा, भगवत साक्षात्कार प्राप्त संत महापुरुषों का लक्षण क्या है? पहली बात, उनके जीवन में करुणा होती है। दूसरी बात, उनकी आवाज में करुणा होती है। तीसरी बात, उनके नेत्रों में आंसू रहते हैं। जिन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली है, साक्षात्कार हो गया है जिनको, बस उसका प्रमाण यही है कि उनकी आंखों में हमेशा अश्रु रहेंगे। जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसे कुछ और नहीं बल्कि आंसुओं की धार उपहार में मिलता है। उसे आंसुओं की धार मिलता है। जहां पर छलछलाता जलबिंदु का जलधर, जहां पर छलछलाता दृगबिंदु जलधार दिखता है, उन्हीं नैनों में मेरा सांवला सरकार दिखता है। जिन आंखों में करुणा होगी उसी में ठाकुर होंगे। जिन आंखों में वासना और कामना होगी उसमें कभी ठाकुर जी रह ही नहीं सकते। हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान का दर्शन कर ले, हर पात्र चाहता है कि भगवान का दर्शन कर ले। कल श्री राम जन्म और आज राम विवाह है, तो राम विवाह के समय में भी, राम जी के जन्म के समय में भी सब चाहते हैं राम जी का दर्शन हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कौन ऐसा आदमी है जो नहीं चाहता है कि भगवान का दर्शन हो? हाथ उठा के बताओ तो, जो नहीं चाहता है कि दर्शन ना हो। कोई नहीं चाहते कि दर्शन नहीं हो। इसका मतलब है सब चाहते हैं दर्शन हो। अच्छा आप दर्शन वाले हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं जो दर्शन चाहते हैं? सब चाहते हैं, लेकिन कभी कोशिश नहीं करते। चाहते सब हैं लेकिन कोशिश नहीं करते। आप सिर्फ अगर चाहते रहोगे कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जावे, आप चाहते रहते हो कि हमारे घर में अनाज भर जावे, और चाहते हो कि अनाज भरे लेकिन खेती नहीं करना चाहते। ये संभव है? अगर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो अच्छा देखो, भगवान इतने कृपालु हैं कि आपने जब हाथ उठा करके कहा कि प्रभु का मैं दर्शन चाहता हूं, तो भगवान भी सोचता है कि मैं आकर के दर्शन दूं। आपने जैसे ही अभी हाथ उठाया तो भगवान की भी इच्छा हो गई कि चलो चल करके प्रकट होकर के दर्शन दे देवे। लेकिन किसी ने भगवान को मना कर दिया, बिल्कुल मत जाइए, ये ताजा खबर है, बिल्कुल मत जाइए। क्यों? बोले खतरा है। उदाहरण बताता हूँ। मान लो कि कहीं का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को बुलाना चाहे, और प्रधानमंत्री की इच्छा भी कि यहाँ चल करके इसके पास जावे, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले, राष्ट्रपति के कार्यक्रम से पहले उनके जो सुरक्षा एजेंसी वाले हैं वो कहते हैं पहले रुकिए, हम चेक करके आएंगे जहाँ बुलाया जा रहा है वो आपके लिए सुरक्षित है कि नहीं है। तो आकर के पहले सुरक्षा एजेंसी वाले, गुप्तचर वाले जांच करते हैं, और जांच में अगर ठीक पाया जाता है तो कहते हैं ठीक है जाइए, लेकिन जहां देखते हैं कि यहाँ खतरा है तो कहा जाता है महाराज जो बुला रहे हैं वो लोग आतंकवादी हैं, मत जाइए, बम लगा के उड़ाते हैं। फिर कभी कभी होता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले थे लेकिन पेपर में फिर आता है सुरक्षा कारणों की वजह से उनकी यात्रा कैंसिल की गई। ऐसे ही आपने जब कहा कि भगवान का दर्शन चाहता हूँ, आना चाहते हैं भगवान जी, लेकिन भगवान को भी किसी ने मना किया, ये सुरक्षा एजेंसी वाले, गुप्तचर विभाग वाले। भगवान कहें, आप कहोगे भगवान के भी गुप्तचर विभाग हैं क्या? हाँ जी, उनके भी हैं। ये देवता लोग हैं जो गुप्तचर विभाग के हैं। जैसे ही आपने हाथ उठा के कहा दर्शन चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा जाकर के पता लगा के आओ कैसे हैं। तो सबसे पहले पूछा आंखों से। आंखों में देवता कौन रहते हैं? सूर्य। सूर्य अगर ना हो तो हम कुछ नहीं देख पाए। अच्छा यहाँ से कुछ दूर पर पेड़ पौधे हैं, आपको दिख रहे हैं? अभी नहीं दिख रहे, दिन में दिख जाते हैं क्योंकि वहां प्रकाश है।
तो बिना सूर्य के हम देख नहीं